अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक सेहतमंद खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, एक अक्लमंद इंसान ने बहुत ही अकल की बात की और अक्लमंदी के साथ उसने ये बात की कि अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, ना कि खुद गलती करके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिगनर्स की वो 3 मेजर ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से वो बहुत सारी इंजरीज़ का शिकार होते हैं। ना सिर्फ इंजरीज़ का शिकार होते हैं बल्कि उसके साथ साथ वो अपना जो सेट गोल होता है उसको अचीव करने में भी बहुत टाइम लेते हैं। इसकी एक वजह तो है लैक ऑफ नॉलेज, और हम आज वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप वो अक्लमंदी की बात जहन में डालें और गलतियां ना करें। और साथ ही साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो देसी डाइट जो मैं खुद यूज़ करता था इन 2009। सो दिस इज़ फाइजल एंड यू आर वाचिंग एस्थेटिक माफिया। लिव हेल्दी, लिव लॉन्गर एंड लिव स्ट्रॉन्गर। गाइस, बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लें। अगर हमें पता होगा कि ये काम कैसे करना है और किस तरह से इसका इनिशिएट लेना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे इसको कंसिस्टेंटली लेकर चलना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। और अगर हमें गाइड करने वाला कोई मेंटर हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़िंदगी में मेरा ये मानना है स्पेशली कि आप विदाउट मेंटर आगे नहीं बढ़ सकते, विदाउट गाइडेंस आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके बहुत ज़रूरी है कि आपको गाइड करने के लिए एक अच्छा मेंटर होना, एक अच्छा उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। और बिगनर्स के लिए स्पेशली ये बताता चलूँ कि बिगनर्स जब स्टार्ट करते हैं जिम में तो सबसे पहली गलती वो जो करते हैं वो ये होती है कि कोई भी इंसान जब जाता है जिम में तो वो स्टार्टिंग में ये करता है कि उसको जल्दी होती है हर चीज़ की, और उसकी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द जितने रिज़ल्ट्स हो सके मैं ले सकूं। अगर आपका गोल है कि आपने 6 पैक एब्स बनाने हैं, अगर आपका गोल है आपने वेट गेन करना है, अगर आपका गोल है कि आपने वेट लूज़ करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए जल्दी जो है वो नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको प्रॉपर कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। और उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब आप जिम में जाएं तो सबसे पहले वहाँ के कोच से मिलें और उससे गाइडेंस लें कि सर मेरा ये गोल है और मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि मैं जो स्टार्ट है अपनी ट्रेनिंग का वो कहाँ से लूँ और किस तरीके से प्रॉपर डे बाय डे इसको बेटर करूँ। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि हम कोच से कंसल्ट किए बगैर खुद से ट्रेनिंग लगाना शुरू करते हैं। और खुद से ट्रेनिंग लगाने से ये होता है कि हम जो मशीनरी हमने यूज़ नहीं करनी है, इनिशियली हमने बॉडी वेट पे रहना है या बॉडी लिफ्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जाते सारी बहुत सारी मशीनें जैसे पुलअप्स हो गई, जैसे चेस्ट मशीन्स हो गई, बेंच प्रेस हो गई, फ्लाइंग्स हो गई, तो ये चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ये मशीनरी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनिशियली किसी भी बिगनर को किसी भी मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो अपनी बॉडी को वार्म ना कर ले, जब तक कि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर उस वे में ना ले आए कि उसकी बॉडी रेगुलर यूज टू हो जाए ट्रेनिंग की। जो थर्ड मिस्टेक करते हैं वो थर्ड मिस्टेक ये है कि प्रॉपर डाइट ना लेना। इनिशियली क्या होता है कि इनिशियली जब बिगनर्स जाते हैं तो वो स्टार्ट में ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कोचेस मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस से, कि वो जाते ही बंदे को कहते हैं कि यार ये वाला सप्लीमेंट ले लो, ये वाला सप्लीमेंट ले लो, ये प्रोटीन ले लो, ये वेट गेनर ले लो, तो आपका जो गोल जो आपने सेट किया हो वो अचीव कर लोगे जल्दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सप्लीमेंट सिर्फ सप्लीमेंट हमें नाम से ही पता चलता है कि वो सप्लाई करता है चीज़ों को हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं है या जो हम अपनी डाइट से नहीं ले रहे, उन चीज़ों को हमारी बॉडी में सप्लाई करता है। लेकिन उसकी सप्लाई की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करने के लायक हो जाती है। अगर हम 3 रोटियां या 4 रोटियां खा रहे हैं तो वो सारी की सारी हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर रही। हमारी बॉडी को जितनी नीड है वो उतनी चीज़ें कंज्यूम करती है, उतने विटामिन्स मिनरल्स उससे लेती है और बाकी को ज़ाया कर देती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो आप डाइट ले रहे हैं उसको अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से लें। इनिशियली सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें
और सेकेंडली कोच से, किसी भी कोच से किसी भी जिम में जाएं तो सबसे पहले किसी भी कोच से कंसल्ट करें, उससे पूछें। और थर्डली ये चीज़ है कि डाइट अपनी जो है उस मुताबिक लें जिस मुताबिक आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और देसी डाइट में आपको बताता चलूँ दोस्तों, देसी डाइट में ये है कि अपने नाश्ते में दलिया लें, दलिया खाएं। दलिया एक बेहतरीन डाइट है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है और बेस्ट फॉर वेट गेन एंड आल्सो वेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, ये वाहिद वो डाइट है कि जो दोनों सूरतों में यूज़ हो जा सकती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का बेस्ट एंड एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है ओट्स। ओट्स जो हैं वो आपको तमाम वो मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए। एंड ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद जो है देसी डाइट में आता है बॉइल्ड आलू। जी हाँ, बॉइल्ड पोटैटो जो है ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद ले, वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक बेहतरीन और सस्ता ज़रिया है और उससे आपको बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड, प्रोटीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप नाश्ता कर रहे हैं या आप रात के खाने में या सुबह के दिन में बीफ का जो है कीमा यूज़ करें। एटलीस्ट दिन में आधा पाव कीमा अपनी दिन में ज़रूर यूज़ करें ताकि जो है आपकी बॉडी को जो नीडेड प्रोटीन है वो मिल सके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तब भी, अगर वीडियो पसंद आई नहीं तब भी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। दिस इज़ फाइजल साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।